100 के नोटों के इन बंडलों को देखिए। इतने नोट हैं कि गिनते गिनते कई दिन का वक्त लग जाए। और इतनी दौलत अगर किसी के पास हो तो बस फिर क्या कहने। 500 नोटों की ये गड्डियां उड़ीसा के एक थाने में रखे हुए हैं और इनके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उड़ीसा के नक्सल प्रभावित कोरापुट के पोंटंगी पुलिस ने ये नोट पकड़े हैं। साथ ही में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो इन नोटों को एक कार से ले जा रहे थे। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि ये सभी असली नहीं बल्कि नकली हैं। जी हाँ, नकली नोट, वो भी 7 करोड़ 90 लाख रुपए के। इससे पहले देश में इतने बड़े पैमाने पर नकली नोट नहीं पकड़े गए हैं। एक बार दिल्ली पुलिस ने करीब 6 करोड़ के नकली नोट जरूर पकड़े थे, लेकिन ये आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। अब सवाल ये है कि इतने सारे नकली नोटों का होना क्या था। दरअसल उड़ीसा के पोटांगी थाने की पुलिस आंध्र प्रदेश और उड़ीसा बॉर्डर पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान उन्हें एक कार आती दिखी। कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो 4 सूटकेस में नकली नोट भरे हुए थे। कुल मिलाकर पुलिस को 500 की कीमतों के नोटों के 1580 बंडल मिले और हर बंडल में 100 नोट थे। पकड़ में आए लोगों ने बताया कि वो इन नकली नोटों को छत्तीसगढ़ के रायपुर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ले जा रहे थे। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि इन नोटों का इस्तेमाल कहाँ किया जाना था। पुलिस लगातार गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और पता कर रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नकली नोट कहाँ और क्यों छापे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम। हिंदुस्तान को हिंदू राज और मुसलमानों के राज के रूप में बदलना चाहिए, इसको हिंदू राज बनाना चाहिए। इसलिए साथियों, आज ये अचानक नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मोहन भागवत भाषण देते घूमते हैं और कहीं भी बोल देते हैं, अरे ये तो हिंदू राज ही तो है। किसने कहा ये हिंदू राज है? हम ये कहना चाहते हैं, कोई खालिस्तान बनाने की बात करे, कोई नया और पाकिस्तान हिंदुस्तान में से बनाने की बात करे या हिंदू राज की बात करे, ये तीनों नारे देशद्रोहता के नारे हैं। मैं यहां से कहना चाहती हूं, दूसरों को देशद्रोह की बात करते हो, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हो, आप क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान के संविधान की कसम खा के कुर्सियों पे बैठते हैं, पार्लियामेंट में घुसते हैं, असेंबली में घुसते हैं, कैबिनेट बनाते हैं, मंत्री बनते हैं। उस संविधान की कसम खाने के बाद उस संविधान को तोड़ने की बातों करने वाले संघ परिवार के लोगों को शय देते हैं। सब जो हमले हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे हमले, शिक्षा के भारतीयकरण के नाम के ऊपर दीनानाथ बत्रा की किताबों को आगे बढ़ाना, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में आंध्रा से उठा के वाई सुदर्शन राव को बिठाना, जो बोलते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित जातीयवादी व्यवस्था है। हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, ये आज जो हम सब कुछ देख रहे हैं, हमें आज ये समझ में आना चाहिए कि दबोलकर क्यों लड़ रहे थे, क्यों लड़ा गोविंद पानसरे ने, क्यों लड़ा कलबुर्गी ने और क्यों उनसे पहले उनके पुरखों ने लड़ा। वो क्या लड़ाई थी जिस लड़ाई को आज हम इस स्वरूप में देख रहे हैं, उसी की तरफ मैं आपका ध्यान खींच रहे हूं। क्या कहा मिस्टर हेडगुआर ने? मिस्टर हेडगुआर ने कहा, मेरा प्रेरणा स्रोत वो जर्मनी में बैठा हिटलर है, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है। इस देश में असली लड़ाई इन नौजवानों को भटकाव छोड़ करके हिंदू राज बनाने की करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, हम इसको छोटे परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को नहीं देख सकते, और आज तो बिल्कुल ही नहीं। आरएसएस के मंत्रिमंडल के अंदर जो बीजेपी का मंत्रिमंडल है, की पोजीशन पे आरएसएस बैठी है। आज से 8 महीने पहले, चुनाव के 8 महीने पहले, 2014 से पहले, जब इनसे कहा जाता था तुम आरएसएस के चेले हो, बीजेपी के लोग, तो वो कहते थे नहीं 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 नहीं, आरएसएस अलग संगठन है, बीजेपी अलग है, ये मत बोलो। लेकिन 2014 में सत्ता के अंदर बैठते ही जब मोहन भागवत जी से सवाल किया गया, अब आप रोज रोज दखल दोगे क्योंकि आपके कहने से नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट हुए और वो प्रधानमंत्री हो गए, अब आप रोज सरकार में दखल दोगे। मेरे पत्रकार बंधुओं, आपने ही अखबारों में छापा, क्या बयान था मोहन भागवत का? उसका बयान था, हमें रोज दखल देने की जरूरत नहीं,
क्योंकि जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो आरएसएस के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। उन स्वयंसेवक संघ के हिसाब से कार्य कर रही है। और इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इनकी कार्य प्रणाली को पहचानिए। और जर्मनी के अंदर जो फांसीवाद आया उस समय के इतिहास को पढ़िए। इटली में जो फांसीवाद आया मुसोलिनी का, फ्रांस में जो फ्रैंको ने किया था, उसको पढ़िए तो पता लगता है क्या करते हैं ये। पैनिक फैलाना, एक झूठे माहौल में राष्ट्रवाद की बात करना, हमारी रेस हमारी कौम सबसे ऊंची, ये शुद्ध रहनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। कोई खून खून के साथ ना मिल जाए, इसलिए शुद्धता की बात करना। और जो विरोध करे उसको दुश्मन करार देना, फिर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, इतना चरित्र हनन करना कि लोगों को तैयार कर दो कि वो उसकी जान लेने के लिए तैयार हो जाए। और किसी भी झूठ को लगातार बोलते चले जाना ताकि वो फिर लोगों को सच लगने लग जाए, जो हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबल का काम था। जो भी विरोध की आवाज हो उसको दबाना, एक एक करके पीटना, एनिहिलेशन भी करना, यानी शरीर समेत गायब कर दो दुनिया से, और यहां से दिमागों को कुंद करना, आंखें दिखाना कि आपके आगे कोई बोल नहीं पाए। ये निर्णय लेना तुम क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे, क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, तुम कौन सा नाटक करोगे कौन सा नहीं करोगे, कौन सा डायलॉग बोलोगे कौन सा नहीं डायलॉग बोलोगे, तुम क्या खाओगे और क्या नहीं खाओगे, तुम क्या पहनोगे और क्या नहीं पहनोगे, ये सब इतिहास में दर्ज है। आज हम क्या देख रहे हैं, यही सब देख रहे हैं। और इसीलिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हमने कभी कहा कि भारतीय जनसंघ पार्टी देशद्रोही है? हमने कहा कभी? जबकि भारतीय जनसंघ पार्टी ने 1950 के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम है, जब 1950 में ये पैदा हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल से गुरु गोलवलकर के द्वारा लिखित में माफी मांगने के बाद जब उन पे से प्रतिबंध उठा, क्या लिखित माफी मांगी? हम सांस्कृतिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, हम राजनीति कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास से प्रतिबंध उठा दो। और जब आरएसएस के ऊपर महात्मा गांधी जी की हत्या होने के बाद जो प्रतिबंध लगा था वो उठाया गया, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुल करके सामने आई। किस स्वरूप में? उसने हर सेक्शन के अंदर काम करने के लिए अपने ग्रुप बनाए। वो पारित हो चुका था, ये देश इस संविधान से चल रहा था। उस समय भारतीय जनसंघ पार्टी बनती है और कहती है कि हमारा उद्देश्य हिंदू राज बनाना है। वो संविधान को नहीं मानते। संविधान को ना मानने वाले सिर्फ इतना ही नहीं था, जब संविधान समिति की बहस हो रही थी हिंदुस्तान में, उस बहस के अंदर जब राजेंद्र प्रसाद जी की नेतृत्व के अंदर संविधान समिति थी और बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान लिखा जा रहा था, उस समय जब उनकी आखिरी मीटिंगें हो रही थी, तो किसने खड़े होकर के विरोध किया धर्मनिरपेक्षता का शब्द संविधान में आने पे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। एक अकेली आवाज जिसने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राज बनाओ, और पूरी संविधान समिति ने कहा हिंदुस्तान एक रिच एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हिंदुस्तान जिसमें दुनिया के सब धर्म हैं, हिंदुस्तान जिसमें बहुत सी भाषाएं